प्यारे दर्शकों, अंतरिक्ष युग की शुरुआत से ही मंगल ग्रह मानव रहित अंतरिक्ष यान के लिए एक लोकप्रिय लक्ष्य रहा है। लाल ग्रह के चारों ओर मानव निर्मित जांच यानों को कक्षा में स्थापित करने और उन्हें इसकी सतह पर उतारने के कई प्रयास किए गए हैं ताकि हमारे लाल ग्रह पड़ोसी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। प्यारे दर्शकों, खासकर अगर उसमें जीवन के संकेत हो। जी हाँ प्यारे दर्शकों, लाल ग्रह पर जांच भेजने का पहला प्रयास 1960 में यूएसआर द्वारा मार्सनिक अंतरिक्ष यान के साथ किया गया था, जो बाद के कई मिशनों के साथ विफल रहा। प्यारे दर्शकों, मंगल ग्रह पर कुछ 6 लैंडर या रोवर और 9 ऑर्बिटर भेजे गए हैं। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मंगल ग्रह से जुड़े अनेक तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं और यह भी बताने वाले हैं कि आखिर मंगल ग्रह कब्रिस्तान में कैसे तब्दील होता जा रहा है। प्यारे दर्शकों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूर्णतः हमारे मंगल ग्रह से जुड़े अनेक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि लाल ग्रह पर जांच भेजने का पहला प्रयास 1960 में यूएसआर द्वारा मार्सनिक अंतरिक्ष यान के साथ किया गया था, जो बाद के कई मिशनों के साथ विफल रहा। लेकिन प्यारे दर्शकों, अभी केवल 3 ऑर्बिटर और एक रोवर ही ग्रह की जांच कर रहे हैं। जिन अंतरिक्ष यानों ने अपने मिशन समाप्त कर दिए हैं, मेरिनर 9 की पहली सफलता से लेकर फिनिक्स मार्स लैंडर और स्पिरिट रोवर तक वे ग्रह की परिक्रमा करने वाली कक्षाओं में निष्क्रिय हैं और या उस स्थान पर चुप हैं जहां वे सतह पर उतरे थे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हम आपको बताने वाले हैं कि मंगल ग्रह के मृत अंतरिक्ष यान और उनके मिशनों पर एक नजर डालता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, चाहे वे पूरे हो गए हो या शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गए हो, हम आपको पूरा जानकारी देंगे। तो प्यारे दर्शकों, शुरुआत होती है 13 नवंबर 1971 को, जब यह मंगल ग्रह पर पहुंचा तो मेरिनर 9 किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया तथा अपने सोवियत प्रतिद्वंदी मार्स 2 से बस थोड़ा आगे निकल गया। प्यारे दर्शकों, मेरिनर 9 ने ग्रह की सतह के 85% हिस्से का मानचित्रण किया, जिसमें ज्वालामुखी यानी कि सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स की पहली विस्तृत छवियां सहित विशाल घाटियां यानी कि अंतरिक्ष यान के नाम पर रखा गया वैलिस मैरिनेरिस सहित और घाटियां दिखाई दी, जो सूखी नदी के किनारों जैसी दिखती थी। प्यारे दर्शकों, जब जांच यान पहली बार ग्रह पर पहुंचा तो धूल का तूफान चल रहा था, जिससे सतह अस्पष्ट हो गई थी। लेकिन अंततः यह कम हो गया, जिससे मेरिनर 9 उस समय तक मंगल ग्रह की सतह की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सका। प्यारे दर्शकों, अंतरिक्ष यान ने लाल ग्रह की 7000 से अधिक तस्वीरें पृथ्वी पर वापस भेजी। इसने मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर जलवाष्प का पहला पता भी लगाया। 27 अक्टूबर 1972 को संपर्क टूटने तक अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में परिचालन में रहा। प्यारे दर्शकों, अंतरिक्ष यान को ऐसी कक्षा में छोड़ा गया जिसे क्षय होने में 50 वर्ष लगेंगे, जिसके बाद यह मंगल के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। प्यारे दर्शकों, मंगल 2 और 3 ये एक जैसे सोवियत मिशन, जिनमें प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल थे। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में हम एक एक करके आपको बताएंगे कि हमारी धरती से मंगल ग्रह पर आखिर कितने सारे मिशंस किए गए और उसका क्या नतीजा हुआ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम अपने वीडियोस में आते हैं। प्यारे दर्शकों,
मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाले पहले मानव निर्मित यान थे, जबकि मंगल 2 ऑर्बिटर दिसंबर 1971 में अपनी कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर 22 अगस्त 1972 तक काम करता रहा। लैंडर सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और खो भी गया। प्यारे दर्शकों, ऑर्बिटर का मिशन मंगल ग्रह की सतह की स्थलाकृति और संरचना के साथ साथ ग्रह के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना था। मंगल 3 का मिशन भी 22 अगस्त 1972 को पूरा घोषित किया गया था, जब इसके ऑर्बिटर ने 2 दिसंबर 1971 को अपनी कक्षा में प्रवेश करने के बाद ग्रह की 20 परिक्रमाएं की थी। जी हाँ प्यारे दर्शकों, 20 परिक्रमाएं। मंगल 2 ने 362 परिक्रमाएं की थी। मंगल ग्रह की सतह पर मंगल 3 लैंडर तो पहुंच गया, लेकिन उस समय चल रहे धूल भरे तूफान से हुए नुकसान के कारण लैंडिंग के लगभग 20 सेकंड बाद संचार बंद हो गया। दोनों कक्षीय जांचों ने कुल 60 तस्वीरें भेजी और मंगल ग्रह के वायुमंडल के सतही तापमान, सतही वायुदाब और जल वाष्प सांद्रता पर डेटा लौटाया। जी हाँ प्यारे दर्शकों, उसके बाद होता है वाइकिंग 1 और 2। जी हाँ, यूरोपीय सोवियत लैंडर पहले सतह पर पहुंच गए थे, लेकिन वाइकिंग 1 मंगल की सतह पर उतरने वाला तथा अपना मिशन पूरा करने वाला पहला यान था। जब यह जुलाई 1976 में मंगल के क्राइस्ट प्लेन पर उतरा था। वाइकिंग 2 3 सितंबर को मंगल के विपरीत दिशा में यूटोपिया प्लेन पर उतरा। दोनों मिशनों में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल थे। वाइकिंग 1 ने मंगल ग्रह की सतह की पहली रंगीन तस्वीरें भेजी, जिसमें लाल ग्रह की जंग लगे रंग की जमीन और शुष्क आसमान दिखाई दिया। प्यारे दर्शकों, दोनों लैंडर्स ने मंगल ग्रह की मिट्टी की जैविक हस्ताक्षर के लिए विश्लेषण करने के लिए खोदा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग उन निष्कर्षों पर बहस करना जारी रखते हैं। वाइकिंग ऑर्बिटर और लैंडर्स ने मंगल ग्रह की 50,000 से अधिक तस्वीरें और वैज्ञानिक डेटा का खजाना भेजा, जिसका अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, उसके बाद मार्स पाथफाइंडर और सोजर्नर को भेजा गया। जी हाँ, यह लैंडर रोवर संयोजन 4 जुलाई 1997 को मंगल ग्रह के एरिस वैलिस क्षेत्र में उतरा। सोजर्नर रोवर और पाथफाइंडर बेस स्टेशन ने मंगल ग्रह की जलवायु, वायुमंडल, भूविज्ञान और सतह संरचना का विश्लेषण करने में कई महीने बिताए। प्यारे दर्शकों, लाल ग्रह की सतह पर उतरने के बाद लैंडर को औपचारिक रूप से कार्ल सागन मेमोरियल स्टेशन नाम दिया गया। प्यारे दर्शकों, लैंडर टीम ने आसपास की कई चट्टानों का विश्लेषण किया, जिनमें से कुछ का नाम बार्नकल, बिल और योगी था। यह मिशन, जिसने इस बात के सबूत पाए कि मंगल ग्रह कभी गर्म और गीला था, मंगल ग्रह पर रोवर भेजने का पहला सफल प्रयास था। लैंडर ने अपने अनुमानित जीवन काल को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया। रोवर ने 12 गुना लैंडिंग साइट की हजारों तस्वीरें लौटाई। रोबोट टीम से अंतिम डेटा ट्रांसमिशन 27 सितंबर 1997 को हुआ। जी हाँ, मंगल ग्रह तक की यात्रा करने के बाद नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर 23 सितंबर 1999 को खो गया था, जब यह मंगल ग्रह की सतह से 35 मील यानी कि 57 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि नियंत्रक इसे कक्षा में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। प्यारे दर्शकों, ऑर्बिटर ग्रह के वायुमंडल में ही टूटकर बिखर गया था। $125 मिलियन के इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करना था, जिसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र शामिल था। ऑर्बिटर की दुर्घटना की जांच में पाया गया कि यह मीट्रिक और इंपीरियल माप प्रणालियों के बीच गड़बड़ी के कारण हुआ, जिसके कारण ऑर्बिटर अपनी यात्रा के दौरान रास्ते से भटक गया और मंगल ग्रह के चारों ओर योजना से कहीं कम निचली कक्षा में प्रवेश कर गया। प्यारे दर्शकों, मंगल ग्रह के जलवायु, ऑर्बिटर के साथी अंतरिक्ष यान,
मंगल पोलर लैंडर का भी वही हश्र हुआ जो उसके साथी अंतरिक्ष यान का हुआ था। जब ऑर्बिटर मंगल ग्रह के वायुमंडल में नष्ट हो जाने के 23 दिन बाद $125 मिलियन का यह लैंडर 3 दिसंबर 1999 को मंगल ग्रह के वायुमंडल में गिरने के बाद गायब हो गया था। तो प्यारे दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी धरती से बार बार अभी से नहीं 1971 से ही लगातार मंगल ग्रह के ऊपर कई सारे मिशंस किए गए, कई सारे मशीन्स भेजे गए, जिसके कारण वहां पे काफी सारा कचरा फैला हुआ है, कचरों का अवशेष भरा पड़ा है। तो इस तरह से मिशंस होते रहते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ऑफ कोर्स हमारे वैज्ञानिक वहां जाकर रिसर्च तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे के कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें यह करना पड़ता है। और ऐसा था कि हमारा मंगल ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह ही फला फूला करता था, वहां भी जीव हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा मंगल ग्रह अभी एक कब्रिस्तान की तरह वीरान पड़ा हुआ है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, तो आप बस यह बताएं कि आपको आज की यह बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा महसूस हो रहा है। कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। प्यारे दर्शकों, आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मायने रखता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज सपोर्ट अस। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतनी बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए ला पाते हैं। इसके बदले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और वह भी ज्यादा से ज्यादा हमारे मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। तो प्यारे दर्शकों, प्लीज शेयर आवर वीडियोस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे दर्शकों, प्लीज सपोर्ट अस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।